हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड को। दोस्तों, एक स्मॉल कैप सेक्टर को बिलोंग करती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेनली एपीआई और सीएमएस सेगमेंट को केटर करती है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के दिया है, जिस वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़र में ये स्टॉक एक निकल कर आया है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इनकी डिलीवरी पोजीशंस की, जो कि 1 अक्टूबर की है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेड हुआ था तकरीबन तकरीबन 1,45,000 के टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से तकरीबन 62,000 की डिलीवरी उठाई गई थी 1 अक्टूबर को दोस्तों, जो कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो 42.74% की एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई थी लास्ट ट्रेडिंग डे पर दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर इसी के साथ हम इनके कुछ फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें दोस्तों, तो इनका मार्केट कैप निकल के आता है 1511 करोड़ का, जो कि इसको बहुत ही छोटी एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। लेकिन ये उभरता हुआ एक सुपरस्टार निकल के आ रहा है दोस्तों, जिसके आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की आशाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रैली दिखाई है, जो इनके 52 वीक हाई एंड लो से भी नज़र आता है, जहां पर इन्होंने 245 रुपीज़ से रैली लगाते हुए ये स्टॉक 1202 रुपये के तकरीबन आ चुका है दोस्तों। इसका करंट प्राइस अगर आप देखें तो 1178 का है। तो इसने एक ज़बरदस्त रैली दोस्तों यहाँ पर लगाई है 245 से 1178 की। अगर हम बात करें दोस्तों इनके बुक वैल्यू की, तो ये निकल के आता है 553.36 का, और इनका स्टॉक पी निकल के आता है 58.90 का दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई है, और ये इनके हाई वैल्यूएशंस जो कि बुक वैल्यू और स्टॉक पी से भी पता चल रहा है। अगर हम इनके डिविडेंड यील्ड में नज़र डालें दोस्तों, तो 0.17 का है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती है, इसलिए 2020 में ही एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। लेकिन उसके पिछले कुछ अगर हिस्टोरिकल डिविडेंड्स में देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है। हालांकि छोटी कंपनी है तो अपना ग्रोथ में ज़्यादा कंसंट्रेट ये लोग कर रहे हैं। जहां तक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें दोस्तों, तो 7.80 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर हम नजर डालें तो 2.28 का है। तो बहुत अच्छे फिगर्स इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी में नहीं माने जाएंगे। जहां तक 3 सालों की ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो यहां पर उन्होंने 9.63 का एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। जो इन्होंने ग्रोथ दिखाया है दोस्तों, जो इनके सेल्स ग्रोथ फिगर्स में नजर आते हैं और जो इनके पास्ट परफॉर्मेंस में नजर आते हैं, तो ये जबरदस्त ग्रोथ जो है ये पिछले 1 साल में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाए हैं, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट और रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी के प्रति आया है। जहां तक इनके हम फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो ये फिलहाल 10 का है, और इसमें आगे आने वाले टाइम पर स्टॉक स्प्लिट या फिर आपको बोनस वगैरह भी देखने को जरूर मिलेगा। ये फ्यूचर की बात है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम इनके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स में अगर नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर हम इनका सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं, जो कि पिछले 10 सालों में 10.60 का आ रहा है, 5 सालों में 10.21 का, और 3 सालों में 9.63 का, और पिछले 1 साल में 13% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाए हैं, जो कि ठीक ठाक है। अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डालें दोस्तों, तो पिछले 10 सालों में 15.7 का, और उसके 5 साल और 3 साल में ये नेगेटिव का दिख रहा है, और पिछले 1 साल में 18.85 का। तो कंपनी ने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में आया है। जहां तक CAGR की बात करें दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में 28% का CAGR है, 5 साल में 6.49 का, और पिछले 3 सालों में 3.76 का। लेकिन अगर आप 1 ईयर में नजर डालें दोस्तों, तो 142.10 का एक जबरदस्त CAGR कंपनी ने दिखाया है, जिसका हमें लगता है कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको पिछले पीरियड्स में भी देखने को मिल रहा है। जहां तक हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त नहीं है। छोटी कंपनी देखते हुए फिगर्स थोड़े अच्छे और हो सकते थे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ओनली 2.28 का है, और उसके बाद 2.38, 4.90, और 10 ईयर्स में 6.28 का। तो दोस्तों, कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जल्दबाजी में कोई भी एंट्री पोजीशंस ना बनाएं, इसको वॉच लिस्ट में रखें और आने वाले टाइम पर इसके परफॉर्मेंस को नोट करते रहें। अगर हम बात करें इनके सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के साथ दोस्तों, तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न सेंसेक्स के कंपेयर में दिखाए हैं। जहां तक बात करें 3 मंथ्स की, तो सेंसेक्स ने दिए हैं 9.27 का, जहां पर कंपनी आपको दे रही है 109.41 का। जहां तक आप बात करें 1 साल की दोस्तों, तो यहां पर सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 1% के रिटर्न्स, और कंपनी आपको बना के दे रही है 139.18 का।
3 सालों में भी अगर देखें दोस्तों तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 23.70 का, जहां पर कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं इन कंपैरिजन विथ सेंसेक्स, जहां पर ये 19.40 का दे रहे हैं। अगर हम 5 सालों की बात करें तो सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 47.58 के, जहां पर कंपनी आपको दे रही है 34.19 का। तो 3 साल और 5 साल में सेंसेक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन कंपैरिजन विद न्यूलैंड। जहां तक आप 10 सालों की बात करें तो यहां पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 89 है सेंसेक्स का, और जबकि कंपनी आपको दे रही है 1130.43% के। तो 3 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में सेंसेक्स में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन 10 सालों में नो डाउट कंपनी आपको सेंसेक्स से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे रही है। अगर हम बात करेंगे कुछ की मेट्रिक्स में दोस्तों, तो सेक्टर का पी निकल के आता है 39.70 का, और सेक्टर का पीबी निकल के आता है 4.19 का। उस हिसाब से कंपनी आपको पी रेशियो दे रही है 93.70 का, और पीबी रेशियो दे रही है आपको 2.14 का। तो कंपनी नो डाउट थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे जरूर दिख रही है। जहां तक डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.56 का, कंपनी आपको दे रही है 0.16 का, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है। एनालिस्ट की बात करें तो तकरीबन 50% एनालिस्ट आपको यहाँ पर बाय का कॉल दे रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल में नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। तो अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर टोटल रेवेन्यू में अगर हम देखते हैं तो पिछले साल जून क्वार्टर में इनके टोटल फिगर्स नज़र आ रहे हैं 181.5 के। अगर हम इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट यानी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नजर डालें तो ये बढ़ के हो गए हैं 206 के, जो कि एक अच्छा खासा 13% का आपको बढ़ोतरी दिखा रहा है इनके टोटल रेवेन्यू में। लेकिन दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, हमको देखने हैं कि इनके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर हम एक्सपेंसेस में नजर डालें दोस्तों तो पिछले साल जून क्वार्टर में निकल के आए हैं 162.3 के, और इस साल जून क्वार्टर में निकल के आए हैं 171.6 के, जो कि आपको इनके एक्सपेंसेस में 5.7% की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। अगर हम नजर डालें इनके दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल जून क्वार्टर में ये थे 18.7 के, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गए 33.8 करोड़ के, जो कि आपको तकरीबन 81.3% की इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त उछाल दिखा रहा है। अगर दोस्तों हम इनके एबिटा में नज़र डालें दोस्तों तो इनका एबिट नज़र आ रहा है जून क्वार्टर में 19.2 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 34.5 का, जो कि 80.1% का एक ज़बरदस्त उछाल आपको दिखा रहा है पिछले साल जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। अगर हम नज़र डालें दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट पे दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको एक ज़बरदस्त 165.7% का उछाल कंपनी दिखा रही है। पिछले साल जून क्वार्टर में ये थे दोस्तों 5.7 के, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गए हैं 15.2 के। एक 165.7 का एक ज़बरदस्त उछाल आपको इनके नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। अगर दोस्तों हम इनके बेसिक अर्निंग पर शेयर में नज़र डालें तो पिछले साल जून क्वार्टर में निकल के आ रहे हैं 4.5 के, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गए 11.8, जो कि एक 165.6% का एक ज़बरदस्त इनके अर्निंग पर शेयर में उछाल है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाए हैं और एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में नज़र आ रही है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि पिछले एक साल में कंपनी ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है, जो कि नो डाउट इनके फिगर्स में भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर लगे हाथों इनके हम एनुअल रिजल्ट्स पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर इनको आपको रेवेन्यू नज़र आ रहा है। पिछले साल मार्च में जो इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे एनुअल रिजल्ट्स, वहाँ पर 2019 में इनके फिगर नज़र आ रहे हैं 670.3 के, जो कि इस साल 2020 में जाकर हो गए हैं 766.6 के। एक तकरीबन 14% की आपको बढ़ोतरी नज़र आ रही है इनके टोटल रेवेन्यू में। अगर हम बात करें दोस्तों इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में भी आपको एक 8% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 608 से ये बढ़ के इस साल हो गए हैं 660.8 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखी गई है, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बात कर लेते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालें तो 2019 में ये थे 58.4 के, जो कि 2020 में जाके बढ़ के हो गए हैं 101.9 के। तकरीबन एक 75% की एक भारी बढ़ोतरी आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर आ रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इनके हम एबिट परसेंटेज की। अगर हम इनके एबिट परसेंट पे नजर डालें दोस्तों तो पिछले साल 2019 में था 9.2 का, जो कि इस साल बढ़ के हो गया 13.8 का। तकरीबन
एक 50% की बढ़ोतरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें दोस्तों इनके प्रॉफिट पर दोस्तों, जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2019 में ये था 16.4 का, और 2020 में हल्की सी गिरावट देखने आपको मिल रहा है इनके नेट प्रॉफिट में 16.2 का 0.2 का इसमें गिरावट आपको दिख रही है 0.2 करोड़ की, जो कि एक माइनस नेगेटिव 1.4 का आपको एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम इनके दोस्तों ईपीएस पे नज़र डालें तो इनके ईपीएस में 2019 में था ये दोस्तों 13.1 का, जो कि 2020 में घट के हो गया है 12.6 का। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, अर्निंग पर शेयर में भी आपको यहाँ पर एनुअल में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स नो डाउट काफ़ी सुपरलेटिव थे, लेकिन आपको एनुअल रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अगर इनके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्रोमोटर्स ने एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है, और एक यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो 35.90 था इनका पिछले साल मार्च क्वार्टर में, जो कि इस साल भी लगभग बढ़ के हुआ है 36.27 का। तो इसमें एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स द्वारा बनाई गई है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फिगर भी तकरीबन 35 से 36% का आपको रेगुलरली एक प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है। जहां तक बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की दोस्तों, यहां पर तो पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में निकल के आ रहा है 2.16 का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है 4.14% की। तो तकरीबन 2% की आपको बढ़ोतरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के द्वारा देखने को मिल रही है। लेकिन जो नोट करने वाली बात है दोस्तों कि इसमें पिछले साल जून क्वार्टर से यहाँ पर आपको एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो कंपेरेटिवली पिछले साल के हिसाब से थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से एक राइज आपको देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के द्वारा। अगर हम देखें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की दोस्तों, तो पिछले साल जून क्वार्टर में एक जबरदस्त फिगर था यहाँ पे 22.88 का, जिसमें एक आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है 8.81% की। तो यहां से आपको एक जबरदस्त डाउनफॉल आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा देखने को मिल रहा है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में गिरावट है, लेकिन पिछले साल के जून क्वार्टर से यहां पर आपको एक अच्छा खासा हाइक देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी आपको यहां पर इरेगुलरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा देखने को मिल रही है। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जितनी प्रोमोटर होल्डिंग में थी, उतनी ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा नहीं देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो यहां पर एक आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 34.1 का, एक जबरदस्त रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही शेयर होल्डिंग बना के कंपनी में रखी हुई है। तो प्रोमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा भरोसा कंपनी में दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक स्पोरैडिक शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इनके कुछ सीएजीआर रिटर्न्स पर भी डाल लेते हैं, जो कि इन्होंने पिछले 5 साल और 10 साल में इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो अगर हम इनके 5 साल के सीएजीआर में नजर डालें दोस्तों, तो ये निकल के आ रहा है 6.49 का। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें 5 साल के लिए 1 लाख रुपीज़ लगा के इन्वेस्टेड रहता है, तो आपको एक फाइनल अमाउंट कंपनी बना के दे रही है 1,36,944 का, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में इंक्रीज है 36,944 का इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और आपको ओवरऑल परसेंटेज जो मिल रहा है वो है 36.94 का। तो एवरेज है दोस्तों, मल्टी बैगर नहीं है। ऐसे रिजल्ट्स आपको दूसरी कंपनीज भी बना के दे रही हैं। बात आपको नजर आती है 10 सालों में, जो आपको डिफरेंस एक नजर आ रहा है दोस्तों, यहां पर आपको तकरीबन 1094.50 का एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी आपको 10 साल में बना के दे रही है, विद अ सीएजीआर ऑफ 28.15 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो आपको आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में इंक्रीज इन अमाउंट दे रहा है, तकरीबन 11 लाख का आपका इसमें आपका इंक्रीज आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है। आपका फाइनल अमाउंट बनता है 11,94,500 का। तो 10 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 सालों में आपके एवरेज रिटर्न्स हैं, एवरेज नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और आप फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर आप कंपैरिजन करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से, तो आपको अच्छे रिटर्न्स कंपनी 5 साल और 10 साल दोनों ही पीरियड्स में बना के दे रही है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इनके 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स की। यहाँ पर हम आपको एक रिकमेंडेशन, यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों कि कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, बाय या एग्जिट कॉल नहीं है। ये हमारा एक सेल्फ एनालिसिस है। हमें जैसा लगता है हम उस कंपनी के बारे में वैसा आपको
बता रहे हैं। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जैसे फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं और हमारा एनालिसिस हमको जैसा नज़र आ रहा है वही नज़रिया हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो जल्दबाजी ना करें कोई भी एग्जिट कॉल लेने का, और अगर न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़े करेक्शंस का वेट ज़रूर किया जा सकता है न्यू एंट्री पोजीशंस के लिए। अगर एंट्री पोजीशंस की बात आई है दोस्तों, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जहां पर हम इनके लेवल्स डिस्कस करेंगे, इनके मिड टर्म से शॉर्ट टर्म में कहां पर एंट्री पोजीशंस बन सकती है और कहां पे टारगेट प्राइस बुकिंग भी की जा सकती है, जहां पर आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इनके कुछ लेवल्स के बारे में भी। तो दोस्तों अगर हम इनके लास्ट ट्रेडिंग चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने एक लो लगाया था तकरीबन 1155.75 का, और हाई में अगर देखें तो ये लगाया इन्होंने 1189.80 का, और इन्होंने एक अपसाइड दिखाया था तकरीबन 30 रुपीज़ का। अगर हम बात कर ले दोस्तों इनके 1 वीक के प्राइस चार्ट पर, तो यहाँ पर एक लो लगाया इन्होंने 996 का, हाई इनका जारी है 1189 के साथ। अगर आप रिटर्न की बात करें तो 9.54 का रिटर्न कंपनी ने आपको 1 वीक में बना के दिए हैं। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं इनके 1 ईयर के प्राइस चार्ट पर। तो 1 ईयर में दोस्तों एक ज़बरदस्त लो आपको दिख रहा है 245.75 का, जो कि इनका बहुत ही अच्छा वैल्यू हमें नज़र आता है। अगर आप हाई की बात करें तो 1201.50 का इनका हाई दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिटर्न्स पे नज़र डालें दोस्तों तो 142.10 का दिख रहा है। अगर आप 5 साल में नज़र डालें दोस्तों तो इनका लो जारी है 245 के साथ, और हाई इनका दिख रहा है 1727 का। रिटर्न में देखें दोस्तों 33.41 का है 5 सालों में। अगर आप मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट पे नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है 312.91 का, और लो आपको दिख रहा है 25 का दोस्तों। तो कंपनी ने बहुत नीचे लेवल से शुरू करते हुए कंपनी अभी तकरीबन 1700 के लेवल तक आ चुकी है दोस्तों। और ये जो आपको हाईज और इनकी जो रैलीज नज़र आ रही है दोस्तों, ये पिछले 1 साल में ही इन्होंने एक ज़बरदस्त रैली बनाई है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन से लेवल्स पर आप एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। जो हमको सबसे पहला लेवल नज़र आ रहा है वो है 1159 का दोस्तों। जो दूसरा लेवल नज़र आ रहा है वो है 1141 का। तीसरा लेवल दोस्तों जहाँ पर आप एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं वो है 1106 का, और फोर्थ एंड लास्ट लेवल जो हमको नज़र आ रहा है वो है 1072 का। तो इन सारे लेवल्स पे आप शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट बुकिंग की, जहाँ पर आप अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, डिस्क्लेमर याद रखिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करना ना भूलें। अगर हम देखें तो हमको जो पहला प्रॉफिट बुकिंग नज़र आता है वो है 1193 का, और जो दूसरा लेवल नज़र आ रहा है वो है 1209 का, और 1243 का थर्ड लेवल नज़र आ रहा है, और आखिरी लेवल जो हमको नज़र आ रहा है दोस्तों वो है 1277 का। तो इन चारों पोजीशंस में आप एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एक कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से, तो हमको जो कंजर्वेटिव पोजीशन नज़र आता है और जहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी नज़दीक रहेगी, वो हमें नज़र आता है दोस्तों 450 से 500 के बीच में दोस्तों। तो इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख सकते हैं, और इस लेवल पे आपको कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के जा सकती है। ये लेवल दोस्तों कहाँ पर आएगा फ्यूचर कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आप इसको अगर अपने वॉच लिस्ट में रखें तो आप इस लेवल के नज़दीक अपनी एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।